स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले भी हमने 4 क्वेश्चन बनाया था, उनमें भी क्या था, मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 8 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 15 भागा 0.2। ठीक है, तो देखिए भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो 15 भागा 0.2 को क्या लिखेंगे, 15 बट्टा 0.2। अब देखिए ये पॉइंट नीचे है तो पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा, 1। अब पॉइंट के बाद 1 आएंगे तो यहाँ पे 1 0। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 10 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 5 6 10। तो अब ये क्या बच गया, 15 गुणा 5। तो 15 5 कितना होता है, 75। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 1.65 भागा 0.3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.65 बट्टा 0.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है। तो देखिए ऊपर का पॉइंट जैसे हटाएंगे तो नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0। अब देखिए नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट गया। अब देखिए 3 और ये कटेगा। देखिए 6 5 11, 11 और 1 12। तो 3 का पढ़ा में 12 आता है। तो 3 एकम 3, 3 5 15। अब देखिए 16 से 15 गया तो 1, 1 और 5 15। तो 3 5 15। तो देखिए ऊपर में क्या बच गया, देखिए 55 और 10 ये भी कटेगा, आप काट सकते हैं। तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे 10 है तो पॉइंट बैठाना आसान होगा। तो क्या बचा, ये 55 बटा 10। तो देखिए नीचे 1 के बाद 1 0 है तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 5.5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं। तो देखिए 3 में क्या है, 3 में है 20.84 भागा 4.2। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20.84 बट्टा 4.2। तो देखिए ऊपर का पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तो यहाँ पे 1 0। अब देखिए ये 0 कट गया। अब देखिए ये क्या है, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, 2 और 1 3। क्या ये 3 से कटेगा, 4 2 6, 6 और 1 7। तो 3 का पढ़ा में 7 नहीं आता, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 7 से कटेगा, तो क्या ये 7 से कटेगा। तो देखते हैं 7 एकम 7, 10 से 7 गया तो 3, 3 और 4 34। तो 34, तो 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33 34, 6 6 और 2 62। तो देखिए ये क्या है, 7 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 2 से एक बार काट लेते हैं। ठीक है, 2 पछे 10 और ये 2 पछे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 6 7 8। ठीक है, तो 7 7 49 50 51 52, 3 7 से नहीं कटे। तो ये कितना हो गया, 521 बटा 21 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आया, ये 521 बटा 105। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा में करेंगे और पॉइंट मिलाएंगे। तो क्या करना है, 105 से भाग करना है। किसको भाग करना है, 521 को। तो देखिए 105 को अगर हम लोग 5 से गुणा करें, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 0 0 और 2 2, फिर 5 एकम 5। तो 105 को अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 525 आएगा, जो कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा करेंगे। 4 5 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 0 0 और 2 2, 4 एकम 4। तो 1 से 0 घटाए तो 1। ठीक है, फिर 2 से 2 गए तो 0, फिर 5 से 4 गए तो 1। अब देखिए ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, ऊपर में उतारने के लिए कोई संख्या नहीं तो पॉइंट उतारेंगे। तो पॉइंट जैसे देते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब देखिए इसको हम लोग 9 से गुणा करते हैं। तो 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 0 0 और 4 4, फिर 9 एकम 9।
तो ये 10 से 5 गया तो 5, फिर यहाँ से गया यहाँ 10, 10 से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पे अगर 9, 9 से 9 गया तो कट गया। पॉइंट है तो फिर से एक जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 6 बार में, तो क्या इसको 6 से गुणा करते हैं, 6 5 30, 6 कम 6, ठीक है, ये 6 से जाएगा। देखिए 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30 का जीरो हाथ में रहा 3, 6 0 0 और 3 3, फिर 6 कम 6, तो ये 0, ये 2 और ये कट गया। तो देखिए कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक लेके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आया 4.96, ठीक है। तो क्या हो गया 4.96 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या है 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या है देखिए 0.3 भागा 0.1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 0.3 बट्टा 0.1। देखिए आप यहाँ पे पॉइंट हटा भी सकते हैं या फिर नहीं भी हटा सकते। तो देखिए ऊपर वाला संख्या में क्या है, पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी पीछे से 1 के बाद पॉइंट। तो इसको अगर हटाएंगे तो भी नीचे 10 आएगा, इसको ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, यानी कि 10 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी ऊपर में भी पीछे से 1 के बाद पॉइंट है, नीचे में भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.3 बटा मतलब 3 और 0.1 मतलब 1, यानी कि 3/1। इसका मतलब क्या होता है 3, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है देखिए 4.64 भागा 0.4। तो इसको क्या लिखेंगे 4.64 बट्टा 0.4, ठीक है। तो देखिए ऊपर का पॉइंट जैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद। तो ऊपर का पॉइंट जैसे हटाएं, नीचे एक आया, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। अब नीचे का पॉइंट जैसे हटाएंगे ऊपर एक आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो, ये 0 0 कट गया। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक। तो 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4। अब देखिए ये 2 से फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये हमने गलत काट दिया। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 3 है तो 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 1 और 2 12, तो 2 6 12। अब 116 को हम लोग 10 से नहीं काटेंगे, तो 116 बटा 10। देखिए नीचे 1 के बाद 1 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा 11.6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते हैं 6। तो 6 में देखिए क्या है, 6 में है देखिए 7.75 भागा 0.25, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 7.75 बट्टा 0.25, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर में भी 2 के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 100 या 10 बैठाने की जरूरत नहीं है। तो 5 से कटेगा दोनों, देखिए 5 5 25, ये 5 कम 5, 7 से 5 ये तो 2, 2 और 5 7 27, तो 5 5 25। अब 27 से 25 कटे तो 2, 2 और 5 25, तो 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 तिया 15, 5 कम 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 31, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है 7 नंबर बनाते हैं। तो 7 नंबर में क्या है देखिए 1.74 भागा 1.5। तो इसको क्या लिखेंगे 1.74 बट्टा 1.5। देखिए ऊपर में 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 1 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट नहीं हटेगा। तो नीचे का ऊपर का पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। नीचे का पॉइंट जैसे हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो। अब ये 0 कट गया। अब देखिए ये 5 से कटेगा, पर ये 5 से नहीं कटेगा। तो ये 5 15 है, ये 3 से कटेगा, तो ऊपर वाला 7 4 11 और 1 12, तो 3 से देखिए दोनों कट रहा है, तो 3 से काटते हो, तो 3 5 15, फिर ये 3 6 नहीं 3 5 15, 17 से 15 घटाए तो 2 2 और 8 28, तो नहीं 2 और 4 24, तो 3 8 24, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं काटते हैं, तो ये क्या है 58 बट्टा 5 दहाई 50। अब हम लोग क्या करेंगे 58 को 50 से भागा करेंगे, ठीक। तो 50 से भाग करना किसको 58 को, तो क्या करेंगे 50 से कम 50 में भाग करेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे कट गया, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, फिर 50 से कम 50, 0 यहाँ पे 3 पॉइंट है, फिर 0, 50 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 5 30, यानी कितना आया 1.16। तो इसका आंसर क्या हो गया 1.16, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर।
तो देखिए 8 नंबर में क्या है 15/5, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है आखिरी वाला। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 15/0.5। तो ये पॉइंट को जैसे हटाया ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। अभी कटेगा देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 दहाई 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 क्या है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेमी है और समबाहुभुज की परिमाप 13.5 सेमी है। इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए एक समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज मतलब क्या होता है, बहुभुज मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, और समबाहुभुज मतलब उसमें सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा है 4.5 सेमी और समबाहुभुज का कुल परिमाप है 13.5 सेमी। तो इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर। तो देखिए समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है 4.5 सेमी, ठीक है। और क्या दिया है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या दिया है 13.5 सेमी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो हम लोग लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर। तो देखिए भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, जो समबाहुभुज का कुल परिमाप है उसको एक भुजा की लंबाई से हम लोग विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बटा एक भुजा की लंबाई, ठीक है। तो परिमाप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13.5 और एक भुजा की लंबाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4.5, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पीछे से एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे नीचे भी पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट हट जाएगा। हमें क्या है 10 पॉइंट हटा के एक फिर 0 देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या 5 से कटेगा, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 13 से 10 घटाएंगे तो 3, 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35। फिर देखिए 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो कितना बचा 3, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 3 भुजाएं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है 3 भुजा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 में देखिए क्या है, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 1.8576 है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनमें से एक संख्या दिया है, तो हमें दूसरा संख्या निकालना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो क्या दिया है, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 1.8576, ठीक है। और क्या दिया है एक संख्या, तो एक संख्या बराबर क्या दिया है 0.54। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे दूसरी संख्या, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा एक संख्या। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल में हम लोग क्या लिखेंगे 1.8576 बट्टा एक संख्या में क्या लिखेंगे 0.54, ठीक। तो देखिए ये ऊपर में पॉइंट है, पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 0, ठीक है। अब ये नीचे का पॉइंट जैसे हटाएंगे तो ऊपर में एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0, ये 0 कटा, ये 0 कट गया। अब देखिए दोनों 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 5 से 4 गया तो 1, 1 और 4 14, तो 2 सत्ते 14, फिर ये 2 से कटेगा, 2 नम 18, फिर पूरा कट गया, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 7 16, तो 2 अट्ठे 1 और 7 17, तो 2 अट्ठे 16, 17 से 16 गया तो 1, 1 और 6 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से ये जाएगा पर ये नहीं, 3 से ये जाएगा, देखिए 8 8 16 17 18 18 और 9 27, ये 3 से जाएगा। तो देखिए 3 नम 27 और ये क्या है 3 तिया 9, देखिए 2 नहीं जाएगा, 8 को भी लेना पड़ रहा है, 1 से 2 लेंगे संख्या ले रहे तो पहले 0 लेंगे, 3 नम 27, 28 से 27 घटाए तो 1, 1 और 8 18, तो 3 6 18। फिर ये क्या है 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 एकम 3,
3 तिया 9, 10 से 9 गया तो 1, 1 और 3 13, तो 3 चौके 12, 13 से 12 घटाए तो 1, 1 और 2 12, तो 3 चौके 12। अब देखिए 344 को 100 से हम लोग नहीं काटेंगे, तो क्या हो गया 344 बट्टा क्या है 100। अब देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर में पॉइंट बैठाना आसान है, यानी कि क्या हो जाएगा, पीछे से 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे 3.44, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या आया 3.44, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में देखिए क्या है, गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किग्रा है, प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किग्रा है, कुल बोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गेहूं के कुछ बोरे हैं, तो सभी का वजन दिया है और एक बोरे का वजन दिया है, तो हमें बोरों की संख्या निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कुल वजन बराबर, तो कुल वजन कितना दिया है 1743, ठीक है। अब एक बोरे का वजन, तो एक बोरे का वजन क्या दिया है 49.8 किग्रा, ठीक है। अब क्या बोला है, बोरों की संख्या, तो लिखेंगे हम लोग बोरों की संख्या बराबर, तो बोरों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल वजन बट्टा क्या होगा, एक बोरे का वजन। तो देखिए कुल वजन के हम लोग की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1743 बटा एक बोरे का वजन की जगह क्या लिखेंगे 49.8। अब देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो। देखिए दोनों 2 से कटेगा, 2 पछे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, देखिए ये क्या 3 से कटेगा, 9 4 13 14 15, 3 से कटेगा, 7 3 10 6 14 1 15, ये भी 3 से कटेगा। तो देखिए 3 8 24, 3 तिया 9, फिर 3 पच्चीस 15, 17 से 15 घटाए तो 2, 2 और 4 24, तो 3 8 24, फिर 3 एकम 3। अब देखिए 83 3 से भी नहीं कटेगा, तो देखिए 83 को अगर हम लोग 7 से गुणा करते हैं, तो देखिए 83 को हम लोग 7 से गुणा करते हैं, 7 21 का एक हाथ में रहा 2, 7 8 56 57 58, यानी कि 83 कम 83, 83 सत्ते 581, तो क्या बच गया 7 पछे 35, तो इसीलिए 35 क्या है बोरे, तो बोरियों की संख्या क्या हो गया 35, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।